सर जब हम बात करते हैं साइंस को लेकर के और सोशल साइंस को लेकर के, तो ये दोनों जो है ना वो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है। चाहे आप 80 में से 80 क्यों ना ले आओ, लेकिन अगर प्रैक्टिकल के अंदर 6 मार्क्स नहीं आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप वहीं पे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। वहीं पे हम कह सकते हैं कि सर आप फेल हो जाओगे। कम से कम 33% मार्क्स आपको किसी भी कीमत पे चाहिए मेरे भाई। आप बोलोगे गुरुजी 33% का मतलब क्या हुआ? अरे भैया 33% का मतलब साफ साफ मैं कह सकता हूं कि अप्रॉक्स में आपको 10 मार्क्स आने ही चाहिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में काफी अच्छे तरीके से जुटे होंगे। नमस्कार मेरे शेर से न्यू आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड वाला पे। मैं पंकज सर आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लेकर के, क्योंकि बच्चे के बीच में इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा डाउट है। अरे भैया डाउट नहीं, हम कह सकते हैं कि सर कंफ्यूजन है। बच्चे काफी ज्यादा परेशान हैं इस बात को जानने के लिए कि सर वाकई में क्या सही क्या गलत, इसके बारे में जरा बता दीजिए। आप बोलोगे सर आप किस बारे में बात कर रहे हो, तो मैं बात कर रहा हूं मेरे प्यारे साथियों 10th क्लास को लेकर के और 12th क्लास को लेकर के। 10th क्लास को लेकर के और 12th क्लास को लेकर के दोनों के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि बच्चे अक्सर बोलते हैं कि क्या सर 30 मार्क्स लाने की वजह से 30 मार्क्स ला करके हम एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं? 30 मार्क्स मिनिमम पास के लिए चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों इन सभी चीजों का जानकारी मैं अभी आपको देने वाला हूं, जरा गौर से सुनिए। जब हम बात करते हैं क्लास 10th को लेकर के मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलू और मेरे जिगर के टुकड़ों, तो आप तमाम बच्चों को पता है कि सर इसमें कुल मिलाकर के 5 सब्जेक्ट्स वैलिड होते हैं। कितने सब्जेक्ट्स मेरे भाई? 5 सब्जेक्ट्स काफी ज्यादा कंपलसरी होता है। इंग्लिश को इसमें हटा करके जोड़ा जाता है मार्क्स, लेकिन उससे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बात करने वाला हूं किसको लेकर, जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर हिंदी इसमें होता है, इसके बाद मैथमेटिक्स होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों साइंस होते हैं, इसके बाद एसएसटी होते हैं, संस्कृत होते हैं। कोई बच्चा संस्कृत के जगह पे मैथिली भी ले लेता है, इसमें भी कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया? और आप तमाम बच्चों को यह बात पता है कि सर हिंदी भी 100 मार्क्स से पूछे जाते हैं, मैथ्स भी पूछे जाते हैं 100 मार्क्स के, साइंस भी पूछे जाते हैं 100 मार्क्स के, और एसएसटी भी पूछे जाते हैं 100 मार्क्स के, और संस्कृत लो या फिर मैथिली लो, ये सब 100 मार्क्स से पूछे जाते हैं। गुरुजी बात समझ में आया? सर जब हम बात करते हैं साइंस को लेकर के और सोशल साइंस को लेकर के, तो ये दोनों जो है ना वो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है। ऐसा सब्जेक्ट है मेरे भाई, आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर प्रैक्टिकल इसमें पूछे जाते हैं। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सर प्रैक्टिकल जो है ना वो बेसिकली 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं इसमें। बात समझ में आया? यानी 80 मार्क्स के एग्जामिनेशन सेंटर पे जाकर के आपको एग्जाम देना पड़ेगा और 20 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल से आने वाला है। बात क्लियर है दोस्त? लेकिन सर इसमें आप 30 मार्क्स ला करके पास हो सकते हो, इसमें भी 30 मार्क्स लेकर के पास हो सकते हो, इसमें भी आप 30 मार्क्स ला करके पास हो सकते हो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इस दोनों को लेकर के अगर बात करें ना, तो एक चीज बताना चाहता हूं सर 80 मार्क्स के जो एग्जामिनेशन सेंटर पे एग्जाम होते हैं ना, एसएसटी को लेकर के बात किया जाए, चाहे साइंस को लेकर के बात किया जाए, तो मेरे प्यारे साथियों उसमें से आप कितना भी मार्क्स क्यों ना ले आओ, लेकिन एक चीज दिमाग में डाल लेना कि सर प्रैक्टिकल में मिनिमम मेरे प्यारे बच्चों कम से कम 6 मार्क्स आने ही चाहिए किसी भी कीमत पे। अगर 6 मार्क्स से कम प्रैक्टिकल में आता है तो आप फेल कर दिए जाओगे मेरे भाई। चाहे आप 80 में से 80 क्यों ना ले आओ, लेकिन अगर प्रैक्टिकल के अंदर 6 मार्क्स नहीं आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप वहीं पे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। वहीं पे हम कह सकते हैं कि सर आप फेल हो जाओगे। इसलिए यह चीज दिमाग में डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिकल में आपको अपीयर होना है किसी भी कीमत पे। बात समझ में आया? बहुत सारे बच्चे को देखते हैं कि सर एग्जाम जाकर के दे देते हैं और प्रैक्टिकल में जाते ही नहीं, किसी और के हाथे कॉपी भिजवा देते हैं। भाई तुम किसी और के हाथे कॉपी भिजवा देते हो, कहीं वो कॉपी कहीं फेंक दिया, वो दिया ही नहीं, तब क्या होगा? तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना, तुम अपना लाइफ तो चौपट कर लोगे ना भाई। इसलिए ये गलती कभी मत करना। एग्जामिनेशन सेंटर पे खुद जाकर के बोलना मास्टर को कि भैया ऐसा ऐसा बात है। और आपको तो पता है मेरे भाई कि आपके गुरुजी कितने अच्छे होते हैं, भर भर करके मार्क्स देते हैं प्रैक्टिकल में, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप प्रैक्टिकल में फेल नहीं करोगे। मामला क्लियर है? अब बात आती है कि सर 12th में क्या मामला है, तो जरा गौर से सुनना मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं इस 12th क्लास को लेकर के कि सर 12th का मामला क्या है। तो सुनो मेरे भाई, गौर से सुनिए। मैं साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों को एक साथ लेकर के चलता हूं। फिलहाल के लिए मैं साइंस को लेकर के बात करता हूं, क्योंकि साइंस के सब्जेक्ट लिखना थोड़ा सा आसान है मेरे भाई। फिर साइंस लिखो, कॉमर्स लिखो, आर्ट्स लिखो, थोड़ा सा टफ आ जाता है। देखो जब हम बात करते हैं मेरे भाई इसको लेकर के, तो इतना आपको पता है कि सर इसमें हिंदी भी पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब होगा 100 मार्क्स के, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर इंग्लिश इसमें भी आते हैं, कितने मार्क्स के? तो आपका जवाब होगा 100 मार्क्स के। सर इसमें फिजिक्स भी पूछे जाते हैं साइंस में, आपका जवाब होगा यस सर, कितने मार्क्स के? तो 100 मार्क्स के, कोई दिक्कत ही नहीं है।
नहीं है। केमिस्ट्री भी आते हैं मेरे प्यारे साथियों, ये भी आते हैं 100 मार्क्स के, ओके, इसमें भी कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद मैथ्स से हो तो मैथ्स, और बायो वाले हो तो बायो। बात समझ में आया? ये भी कितने मार्क्स के आते हैं? तो 100 मार्क्स से आते हैं। कुल मिलाकर के इसमें भी 500 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बात समझ में आया? अच्छा, बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये भी कंफ्यूजन है, अच्छा वो बात कर लेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल ये बात कर लो ना, एक बात कंप्लीट होती नहीं है, दूसरा बात दिमाग में आ जाता, मैं क्या करूं यार। अब सुनो, इतना आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि सर हिंदी में कम से कम 30% मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए, यानी 30 मार्क्स आने ही चाहिए किसी भी कीमत पे। इंग्लिश में भी सेम है मेरे भाई, इसमें भी 30 मार्क्स आने ही चाहिए किसी भी कीमत पे। मामला समझ में आया? मामला कहां फंसता है मेरे भाई, यहां पे फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दोनों जो है ना वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों। कैसा सब्जेक्ट है? आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर ये जो है ना वो बेसिकली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और मैं इस बात को आपको दिमाग में डाल देता हूं कि सर ये इंटर में जब आप प्रवेश करोगे ना, आप वैसे भी तो इंटर में ही हो मेरे भाई, तो इंटर वाले बच्चे को 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकल कितने मार्क्स के? तो आपका जवाब होगा कि गुरुजी 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं और 70 मार्क्स के थियरी होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर पे जाकर के जो एग्जाम हम लोग देते हैं ना बैठ करके 2-3 घंटा, वो बेसिकली 70 मार्क्स का होता है। अब तो भैया हम तो ये भी सुने हैं कि इंटर में भी बेसिकली आपको वहां पे जाकर के प्रैक्टिकल का कॉपी लिखना पड़ता है। कहां तक सही है उतना तो अभी नहीं जानकारी है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन ये मामला बिल्कुल क्लियर है। बात समझ में आया? बात समझ में आया मेरे भाई? आप बोलोगे सर बिल्कुल बात क्लियर है, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। जरा गौर से देखो सर, जब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल को लेकर के मेरे प्यारे बच्चों, किसको लेके? जब बात आती है प्रैक्टिकल को लेकर के, तो इस बात को दिल और दिमाग में अच्छे तरीके से फिट कर लेना कि सर प्रैक्टिकल में कम से कम 33% मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए। कम से कम 33% मार्क्स आपको किसी भी कीमत पे चाहिए मेरे भाई। आप बोलोगे गुरुजी 33% का मतलब क्या हुआ? अरे भैया 33% का मतलब साफ साफ मैं कह सकता हूं कि अप्रोक्स में आपको 10 मार्क्स आने ही चाहिए। 10 मार्क्स प्रैक्टिकल में आने ही चाहिए किसी भी कीमत पे प्यारे बच्चों। और ये जो 70 मार्क्स के जो थियरी आते हैं ना, इसका भी 33% आने ही चाहिए। 33% इसका भी आने चाहिए मेरे भाई, तब इसका निकल जाएगा कितना? तो आपका जवाब होगा अप्रोक्स में 23 और 10। कम से कम इस दोनों के दोनों सब्जेक्ट में पास होने के लिए मेरे प्यारे साथियों, इसमें पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए? तो आपका जवाब होगा कि गुरुजी 23 और 10 33, कम से कम 33 मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए बेटा। इस बात को दिमाग में डाल लो। सुनो, मैंने बात किया हिंदी को लेकर के, इसमें 30 मार्क्स लेकर के आप पास हो सकते हो, इंग्लिश में 30 मार्क्स लेकर के पास हो सकते हो। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, जो आपका, एक बार फिर से सुनो, जो आपका प्रैक्टिकल वाला पेपर है, चाहे बायोलॉजी प्रैक्टिकल का क्यों ना हो, कोई भी प्रैक्टिकल वाला पेपर है मेरे प्यारे साथियों, उसमें पास होने के लिए 33% आना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें भी जो प्रैक्टिकल है ना, उसका भी 33%, यानी 30 नंबर का ये हुआ, ठीक है। 30 का 33% वही लगभग 10 मान लो ना, 10 वो और इसका 23, यानी कम से कम 33 मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए। इतना बात दिमाग में डाल लो। बच्चे को मैं देखता हूं कि सर जी 30 नंबर, कई बार यार ऐसा बच्चा मेरे को मिला है ऑनलाइन में, कई बार मिला है, मैं तो इतना दिन से देख रहा हूं। बात समझ में आया कि सर 30 नंबर आया है और फिर भी फेल हो गए हैं। गुरुजी 33 नंबर आया है फिर भी फेल हो गए, होबे करोगे ना। अगर प्रैक्टिकल में मार्क्स कम हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? मान लो कि प्रैक्टिकल में ज्यादा मार्क्स दे दिया, 30 में से आपको 28 नंबर मिल गया मेरे भाई, और अगर हम बात करेंगे थियरी को लेकर के, तो वहां पे 23 से कम मार्क्स आ जाते हैं थियरी में, तो भी आप फेल हो जाओगे। बात समझ में आया? यानी थियरी में कम से कम 23 मार्क्स आने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, और जो प्रैक्टिकल होता है उसमें 10 मार्क्स आने ही चाहिए किसी भी कीमत पे, तब जाकर के आप अपने आप को सेफ फील करोगे। बात समझ में आया? आप तमाम बच्चों को एक बात पता है सर कि फर्स्ट डिवीजन के लिए आपको मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए। फर्स्ट डिवीजन के लिए 60% मार्क्स चाहिए, और सेकंड डिवीजन के लिए मेरे प्यारे साथियों 45% मार्क्स किसी भी कीमत पे चाहिए। ओवरऑल मैं बात कर रहा हूं, ओवरऑल। बात समझ में आया? और इस 45% से कम मार्क्स अगर आ रहे हैं, इससे कम मार्क्स अगर आ रहे हैं प्यारे बच्चों, तो आप थर्ड डिवीजन में जाकर के शामिल हो जाओगे। उम्मीद नहीं, मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है कि ये पूरा का पूरा मामला आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। एक बार इसको फिर से सुन लो, आपका पूरा का पूरा मामला यूं ही क्लियर हो जाएगा। मैंने 10th के लिए क्या बोला बच्चों? तो मैंने 10th के लिए बोला कि सर सब सब्जेक्ट में 30 नंबर चाहिए, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है ना, तो कम से कम प्रैक्टिकल में हमको 6 मार्क्स आने ही चाहिए। बात क्लियर है? जब हम 12th को लेकर के बात किए हैं प्यारे बच्चों, तो उसमें मैंने क्या बोला कि सर जो लैंग्वेज पेपर, जो भी है आपका लैंग्वेज पेपर, उसमें 30 आ जाएगा तो आप पास कर जाओगे। लेकिन जो प्रैक्टिकल पेपर है ना, उसमें 30 से आप पास नहीं करोगे मेरे प्यारे बच्चों, उसमें 33 मार्क्स चाहिए आपको।
33% चाहिए। और इतना ही नहीं, जो प्रैक्टिकल है उसका भी 33% और जो थियरी है उसका भी 33%, ये दोनों मिला के होना चाहिए बच्चों। ऐसा नहीं कि 70 मार्क्स के जो थियरी है उसमें आपने 70 में 70 ले आया और प्रैक्टिकल में मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर है तो 8 नंबर है, तो फिर भी आप फेल कर दिए जाओगे यार। बात समझ में आ रहा है ना? तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा कंफ्यूजन आज से दूर हो गया और आज आप मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे। आज नहीं, आज से मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर से नहीं दिखाएगा। उस सपने को पूरा करने का समय आ चुका है मेरे भाई, और आपको अब लड़ाई खुद से है। आपको अब अपने आप से लड़ाई है और जो सपना आपने अपने माता पिता को दिखाया है उसको पूरा करने का है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह बात पूरा का पूरा चीज समझ में आ गया, सारा का सारा कंफ्यूजन दूर हो गया। आज के बाद आपको इसमें परेशानी नहीं होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद एवरीवन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।